हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का डी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मुझे ये रिलेशन गिवन है और ये सेट है और ये मैपिंग है। मतलब सेट ए में क्या है, सेट ए में ह्यूमन बींग्स हैं इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब सेट ए में क्या चीज़ है, सेट ए में एक ह्यूमन बींग्स हैं और वो ह्यूमन बींग्स किसी एक टाउन के हैं। ठीक है, तो सेट ए में क्या है, ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन, एक कोई टाउन है और उस टाउन में जितने भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उन सब को मिला के एक सेट बना दिया। ठीक है, ये सेट ए है और रिलेशन किसका है, रिलेशन इन द सेट ए है, रिलेशन इन द सेट ए। तो इन द सेट ए का मतलब है रिलेशन ए से ए का ही है। ठीक है, पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए ही है, इसका मतलब ये है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है एक्स रिलेट वाई से हो, एक्स रिलेटेड है वाई से, या एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन के। कब, जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स है ये वाइफ है किसकी, वाई की, तो वो रिलेशन में एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इसे चेक करना है, इस रिलेशन को मुझे चेक करना है किस किस के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने के लिए क्या तरीका है इसमें कि मैंने बोला था ये जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसको आप रिप्लेस कर लिया करो फर्स्ट वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पर y है तो पुट y इक्वल टू एक्स, और जब आप y इक्वल टू एक्स रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, x कॉमा एक्स। अब जरा चेक करो x कॉमा एक्स ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा क्या, इसका मीनिंग क्या है, जब x कॉम x रिलेटेड वाई से तभी है जब x इज वाइफ ऑफ वाई। अब मैं यहाँ पर जब x रख दूंगा तो रिलेशन क्या, तब ये क्या हो जाएगा, x कॉमा एक्स। अब x इज वाइफ ऑफ x, मतलब x क्या खुद x का वाइफ हो सकता है, ये तो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें या फिर y को मैंने x कर लिया, ये पुट कर दिया, या फिर इसे अब मैं एज्यूम भी कर ले रहा हूँ, क्या, लेट x कॉमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन, ये मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने ये एज्यूम ही कर लिया कि भैया लेट एक्स कॉमा एक्स ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब अगर ये रिलेशन को बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर, तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले मैं इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या बेटा ये बताओ, ये स्टेटमेंट है ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। therefore x comma x does not belong to relation, therefore it is not a reflexive, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या मैंने बोला था कि जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। अगर बेटा ए कॉमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी रिलेशन में अगर है तो ही हम सिमेट्रिक कहेंगे। तो अब चेक करना है, चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहला ऑर्डर पेयर एज्यूम कर लूँगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन। मैंने मान लिया कि भैया ए कॉमा बी रिलेशन में है, और अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो ये इस अब इस ऑर्डर पेयर को मैं इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा। डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स रिलेटेड है वाई से, कब है, जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। और मैंने लिख दिया ए को, ए रिलेटेड है बी से, कब, दिस इम्प्लाइज ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी। क्या, अब इसकी डेफिनेशन क्या, ए है ना वो वाइफ है बी का, ए है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए है ये वाइफ है किसकी, बी की। तो अब जरा चेक करो इसका उल्टा एग्जिस्ट करेगा क्या, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ बी इज वाइफ ऑफ, बी इज वाइफ ऑफ ए, ये पॉसिबल है क्या बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। और अगर ये नॉट पॉसिबल है तो फिर इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। और अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा ए नहीं है रिलेशन में, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चे, ये रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने चेक कर दिया है, ये सिमेट्रिक के लिए चेक कर दिया है। अब मैं करने जा रहा हूँ ट्रांजिटिव के लिए चेक करने। ठीक है बेटा, तो मेरा इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये
तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग बेटा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस पर जाइए और उसे चेक करो जाके, उसमें इसकी डेफिनेशन को समझो। वहाँ पर मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन को समझाने के लिए बेटा 3 कंडीशनें समझाई हैं। अगर तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। वो तीनों कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए पहले आप उस वीडियो को ज़रा चेक कर लो, ठीक है। हेडिंग में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव रिलेशन, सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एज्यूम कर लूँगा भाई लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन। मैंने मान लिया ए कॉमा बी रिलेशन में है। अब अगर बेटा ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो दिस इम्प्लाइज ए इज वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब है ए है, ये वाइफ है किसकी, बी की। ए वाइफ है बी की, तो बी क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। अब इसका जरा देखना, इसका दूसरा पार्ट क्या है कि बी कॉमा सी बिलोंग करेगा क्या रिलेशन को। अब यहाँ पर ये ए वाइफ है, बी हस्बैंड है। अब ये जो हस्बैंड है ये दूसरे का वाइफ हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब यहीं पर इतना ही ऑर्डर पर लिखेंगे, सिर्फ यहीं इतना पॉसिबल हो सकता है। इसके जो आगे है ना, एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग करेगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, बी कॉमा सी तो रिलेशन में होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से तुम्हारा एक ही ऑर्डर पे आ रहा है, बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और बी कॉमा सी नहीं कर रहा है। तो अब ये बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैंने ट्रांजिटिव के लिए 3 कंडीशन लिखवाई थी, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। पहली कंडीशन ये थी बेटा जो एनसीईआरटी में गिवन है कि इफ़ ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ किसकी, ये है कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए। पहली कंडीशन ये वाली शर्त अगर है, ये कंडीशन है तो ट्रांजिटिव है। क्या, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी बी अगर है रिलेशन में तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर बेटा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कॉमा सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में तो भी क्या कहेगा, तो भी ट्रांजिटिव कहलाएगा, तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और थर्ड कंडीशन क्या थी, ए कॉमा बी अगर डज नॉट कर रहा है बिलोंग रिलेशन को तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब इस कंडीशन, ये कंडीशन किसकी, कौन से वाले रिलेशन की है, ट्रांजिटिव तो है। ए कॉमा बी बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन को, मतलब रिलेशन कैसा है, बिल्कुल इम्प्टी है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जितने भी इम्प्टी रिलेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को बट बी कॉमा सी नहीं कर रहा है बिलोंग रिलेशन को तो भी क्या है, ट्रांजिटिव होगा। तो जरा चेक करो ये वाला जो है, ये वाला, ये ट्रांजिटिव कौन सी कंडीशन से है, कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, ये वाली सेकंड वाली। कौन सी हो रही है बेटा, सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्योंकि ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में, ठीक है। तो फिर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी नहीं कर रहा है बिलोंग रिलेशन को, तो दिस इम्प्लाइज इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैसा है बेटा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन बट इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट है, 5th का लास्ट पार्ट है, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।